संस्कृत सारांश चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कल के वीडियो में हमने संस्कृत वर्णमाला के बारे में पढ़ा था कि संस्कृत वर्णमाला में कौन कौन से वर्ण हैं और उनका विभाजन कैसे किया गया है। इसके बारे में हमने कल बताया था और आज हम आपको बताएंगे कि संस्कृत उन वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है, यानी कि उनका प्रोनाउंसिएशन हम कैसे करते हैं, मुंह के किस भाग से उसका उच्चारण होता है, उसकी किस भाग की सहायता से हम किस वर्ण का उच्चारण करते हैं। आज के वीडियो में हम आपको ये बताएंगे। तो आज का अपना अध्याय शुरू करने से पहले हम आप लोगों को से मेरा ये अनुरोध है कि सबसे पहले तो आप मेरे इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियो आपको समय पे मिलते रहें और ये वीडियो बनाने के लिए मेरा भी प्रोत्साहन मुझे भी मिले आपके लाइक्स और सब्सक्राइब से। तो इस उम्मीद के साथ कि आप लोग मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे, मैं डेली आपको एक नया वीडियो दूंगी। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे उच्चारण के दृष्टि से ध्वनियों का वर्गीकरण। जब हम किसी भी वर्ण का उच्चारण करते हैं, उसके लिए क्या होता है, जो हमारी श्वास वायु होती है, जो हमारे मुंह के अंदर से जो हमारी सांस बाहर आती है, जो वायु बाहर आती है, वो मुंह के अलग अलग भागों को टच करती है, अलग भागों को छूती है, उससे टकराती है। और कौन सी जो वायु हमारी बाहर आती है मुंह से, किस भाग को टकरा के कौन सा वर्ण उससे जो है निकलता है, ये हम इस उच्चारण आज के अध्याय में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है कंठा, यानी कि कंठ से। कौन कौन से शब्द ऐसे हैं जिनका उच्चारण हमारा कंठ से होता है। आप देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा कि हमने यहाँ पर ये ग्रीन कलर से, यानी कि हरे रंग से जो है सबको शो किया है। ये क्या है? ये हैं सूत्र। संस्कृत में आप जानते हैं जैसे कि मैथ्स होता है कि मैथ्स में बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों को, फार्मूला को लर्न करने के लिए सूत्र होते हैं, जिससे कि वो आपको आसानी से याद हो जाते हैं। इसी तरह से संस्कृत में भी हर चीज़ को याद करने के लिए उसका छोटा रूप, यानी कि उसके सूत्र दिए गए हैं। तो यहाँ पर भी देखिएगा, जितने भी यहाँ पे हमने ये हरे रंग से आपको दिखाए, ये सूत्र हैं, यानी कि कौन से शब्द कंठ से उच्चारण किए जाते हैं। इसको एक छोटे से सूत्र से यहाँ पे समझा दिया गया, जैसे कि अ कु ह विसर्जनीयाम कंठा, यानी कि अ छोटा आ, का वर्ग यानी का खा गा घा, और हा और विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। यानी कंठ से उच्चारण करने वाले शब्द कौन कौन से हो गए? अकुह विसर्जनीया नाम कंठा, यानी कि आ, का वर्ग, हा, विसर्ग का उच्चारण स्थान है कंठ। फिर है तालु। तालु से ई चु यशा नाम तालु। ई यानी कि छोटी ई, चु यानी कि च छ ज झा। ये ध्यान रखिएगा, च छ ज झा सिर्फ हम 5 शब्द ले रहे हैं, जैसे कि अकु में का, ख, ग, घा, ठीक है, अंगा नहीं आएगा। इसी तरह से च छ ज झा, यहाँ इसमें नहीं आएगा, सिर्फ च छ ज झा, यानी कि 4 शब्द वर्ण जो होंगे शुरू के वो हम लेंगे। और यकार यानी कि या, और शा यानी कि शा। शकार में से सिर्फ शा, तीनों शा में से सिर्फ ये वाला शा। इसका उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। इचु यशा नाम तालु, यानी कि अगर आप ये सूत्र याद कर लेते हैं, ई चु यशा नाम तालु, तो आपको आराम से पता चल जाएगा कि ई चा वर्ग, या और शा का उच्चारण कहाँ से होता है? तालु से होता है। इस तरह से मूर्धा, ऋटुर शरणाम मूर्धा। अब देखिए, ऋटुर शरणाम मूर्धा, छोटा सा शब्द हमने पढ़ा। इसमें क्या है? री, ऋषि वाला री, ऋकार मतलब री, ट वर्ग ट ठ ड, ट ठ ड ढ, ठीक है। ये 4 वर्ण शुरू के, और रकार और शा, इनका उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा। ऋटुर शरणाम मूर्धा। सारे शब्द इसमें देखिए जो सूत्र दिए हुए, इसमें साफ आपको दिखाई देंगे कि री टू यानी ट वर्ग, ट ठ ड ढ, र और शा का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा है। फिर दंता, रि तु ल सा नाम दंता। रि यानी कि री के बाद जो री आता है वो, तु यानी त थ द ध, और ला और सा का उच्चारण स्थान क्या है? दंता, यानी कि दांत। यानी कि इनका उच्चारण करने के लिए हमें जो श्वास वायु कहाँ से टकराती है? हमारे
दांत से टकराती है। फिर आता है ओष्ठ यानी कि ओठ। उ पु पद्यमान्य नाम ओष्ठा। उ यानी कि छोटा उ, उकार यानी कि छोटा उ, पा वर्ग यानी प फ ब भ, और पद्यमानीय शब्दों का उच्चारण स्थान क्या है? ओठ है। फिर आता है नासिका। नासिका यानी कि नाक। किन वर्णों का उच्चारण करने के लिए हमें जो श्वासवायु है हमारी नाक से निकलती है? ज्ञ मन ड ड़ा ना नाम नासिका यानी कि ज्ञा। अब देखिए सारे शब्द जो है का वर्ग, टा वर्ग, चा वर्ग, ता वर्ग के जो आखिरी शब्द हैं वो इसमें लिए गए हैं। काका गगा अंगा, चाचा जाजा या, टाटा डढ़ा, ताथा दादा ना, पापा पापा माँ, यानी सब का देखिए आखिरी शब्द आपको इसमें दिखाई देगा, आखिरी वर्ण। तो इन आखिरी वर्णों का जो उच्चारण स्थान है वो क्या है? नासिका है, यानी कि इनका उच्चारण नाक से होता है। बहुत आसान है, अगर आप बिल्कुल ध्यान से देखेंगे तो कितना वैज्ञानिक वर्गीकरण संस्कृत वर्णमाला का किया गया है कि आपको कहीं भी नहीं दिखाएगा। दुनिया की कोई भी भाषा कितनी भी प्रसिद्ध हो, लोग उसको सीखना चाहते हो, लेकिन जब आप संस्कृत सीखेंगे और संस्कृत को पढ़ेंगे आप, तो इसकी वैज्ञानिकता आपको अलग ही दिखाई देगी। कि नासिका से उच्चारण करने वाले सारे शब्द देखिए सूत्र में दिए हुए हैं। फिर कंठ तालु। किन वर्णों का उच्चारण करते समय जो श्वास वायु है वो हमारे कंठ और तालु को टकरा कर बाहर आती है? ए दैतो कंठ तालु। अब देखिए इसमें ए दैतो कंठ तालु, यानी इससे ये सूत्र आपको याद करना है और आपको पता चल जाएगा कि कौन से वर्ण हैं जिनका उच्चारण कंठ और तालु के का प्रयोग करके होता है। ए और ओ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ तालु, यानी कि कंठ और तालु दोनों से इन शब्दों का उच्चारण होता है। फिर है कंठोष्ठम। कंठ और ओष्ठ, ओष्ठ यानी कि होंठ का प्रयोग करके ओ दैतो कंठोष्ठम, ओ दैतो कंठोष्ठम, यानी ओ और औ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ और ओष्ठ है। दंतोष्ठम, दांत और ओठ। किस वर्ण का उच्चारण करने में हमारे दांत और होंठ का प्रयोग होता है? वकारस्य दंतोष्ठम, यानी कि वकार यानी कि वा का उच्चारण हमारे दांत और होंठ का प्रयोग करके होता है। फिर जिह्वा मूलम। और हर जो शब्द हैं, वर्ण हैं, उनका उच्चारण का जो स्रोत है मेन वो क्या है? जिह्वा मूल है, यानी कि जिह्वा के मूल से उनका उच्चारण होता है। तो आपने आज का देखा आज के वीडियो में कि हमने जितने भी संस्कृत की वर्णमाला के जितने भी वर्ण हैं उनका वर्गीकरण देखा है कि उनका उच्चारण की दृष्टि से कौन सा उच्चारण स्थान है। तो आप लोग जितने भी यहाँ पे ये सूत्र दिए हुए हैं इनको अच्छी तरह से लिख लीजिए, इनको याद कर लीजिए। सबसे पहले जब आप इनको याद कर लेंगे तो फिर आपको कहीं कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और उससे बड़ी बात यह है कि कोई भी अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं जिसमें आपका विषय संस्कृत या हिंदी है तो ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है, इससे संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इसलिए आप लोग इसको जो संस्कृत वर्णमाला है इसको ज़रूर से ज़रूर याद कर लीजिए, बिल्कुल याद कर लीजिए। इससे संबंधित 2 क्वेश्चन तो समझ लीजिए आपके आएंगे ही आएंगे।